सबको इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला सुनाया जा रहा है। पनामा केस का फैसला आ गया है। 540 सफात पर मुश्तमिल ये फैसला जो कि इस बेंच के सरबरा जस्टिस आसिफ सईद खोसा सुना रहे हैं, उस हवाले से आपको बता रहे हैं कि उनका कहना है कि उम्मीद है जो भी फैसला सामने आएगा उस हवाले से अदालत का एहतराम भी बरकरार रखा जाएगा और साथ ही साथ अदालत में जज्बात का इजहार नहीं किया जाएगा। रकम जो कि पनामा केस के हवाले से सामने आई थी कि वजीर आजम के जो बच्चे हैं, उनके साहबजादे हैं, उन्होंने रकम बैरून मुल्क मुंतकिल की, उस हवाले से ये कहा है जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रकम कैसे कतर गई, तहकीकात की जरूरत है। अब इस केस का फैसला आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है और जैसे जैसे इस फैसले की सतरें सामने आएंगी हम आपको अपडेट भी करते जा रहे हैं। बिल्कुल, और इस हवाले से आपको यह भी बताते चलें कि मुत्तफिका फैसला नहीं आया है, 3-2 का यह फैसला है। 2 जजेस ने इख्तिलाफी नोट भी दिए हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं जजेस के फैसले के हवाले से, पनामा केस के फैसले के हवाले से। 5 रुकनी इस बेंच में ये 3-2 का फैसला आया है जिसमें 2 जजेस ने इख्तिलाफी नोट भी दिए हैं। यह कहा गया है अदालत की जानिब से कि उम्मीद है कि फैसला आने के बाद इसका अदालत का एहतराम बरकरार रखा जाएगा। रकम कैसे कतर गई, तहकीकात की जरूरत है। समाअत के दौरान यह बात उठती रही थी कि मनी ट्रेल उस तरह से नहीं दी जा रही है जिस तरह अदालत ने भी मांगी थी। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कहा गया था कि पैसा किस तरह पाकिस्तान से बाहर गया, किस तरह सऊदीया से लेकर जद्दा में फैक्ट्रियां लगाई गई, उस हवाले से आगाह किया जाए। और शरीफ खानदान की तरफ से इस बारे में सिर्फ कतरी शहजादे का खत ही पेश किया गया था। 3-2 का यह फैसला आया है। 2 जजेस ने इख्तिलाफी नोट दिया है और यह कहा गया है, फैसले में कहा गया है कि पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए टीम तश्कील दी जाएगी। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं पनामा लीक्स के फैसले के हवाले से, जिसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा फैसला सुना रहे हैं और अब यह कहा जा रहा है कि तहकीकात के लिए टीम तश्कील दी जाएगी। ऐसा लग रहा है कि मामला कमीशन की बनने की जानिब जा रहा है। 3-2 का यह फैसला है। 2 जजेस ने इख्तिलाफी नोट दिया है। रकम कैसे कतर गई इसकी तहकीक करना होगी और यह मामला उस वक्त भी उठता रहा था जब मनी ट्रेल की बात की जा रही थी और शरीफ खानदान की जानिब से वाज़ेह तौर पर रकम किस तरह से मुंतकिल की गई इस बारे में आगाह नहीं किया जा रहा था, सिवाय एक कतरी शहजादे के खत के। 540 सफात पर मुश्तमिल यह फैसला है जो कि 3-2 का है। 2 जजेस ने इख्तिलाफी नोट दिए हैं। आपको बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि पनामा केस का जो फैसला सामने आया है उसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि वजीर आजम नवाज शरीफ बच गए हैं। यानी कि जो कयास सराइयां की जा रही थी कि आज वजीर आजम नवाज शरीफ घर जाएंगे या उनका ओहदा बरकरार रहेगा, तो वजीर आजम नवाज शरीफ का ओहदा बरकरार है। वजीर आजम नवाज शरीफ बच गए हैं और अपने ओहदे पर वो बरकरार रहेंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ जिनके हवाले से कयास सराइयां जारी थी आज सुबह तक भी कि वो घर जाएंगे या अपने ओहदे पर कायम रहेंगे, इस हवाले से ये बड़ा फैसला अदालत का जो सामने आया है उसके बाद वजीर आजम नवाज शरीफ बच गए हैं। वजीर आजम बच गए हैं और जिस तरह से ये दिमाग सामने आ रहे हैं, फैसला सुनाया जा रहा है कि रकम किस तरह से बाहर गई है इसकी तहकीक करना होगी। इसका मतलब ये वजीर आजम के हवाले से आपको बताते चलें कि वजीर आजम बच गए हैं। वजीर आजम के बारे में जो फैसला आया है उसके मुताबिक उनकी ओहदे को अब कोई खतरा लायक नहीं है, ताहम रकम की मुंतकिली के तहकीक के हवाले से, उसके तरीकाकार के हवाले से टीम तश्कील दिए जाने के हवाले से फैसले में कहा गया है। FIA, NAB, SECP, ISI, MI, स्टेट बैंक के नुमाइंदे शामिल होंगे। तहकीकाती टीम बनाई जाएगी और जिसमें तमाम बड़े इदारों के साथ साथ इंटेलिजेंस एजेंसियों के नुमाइंदों को भी शामिल किया जाएगा। FIA से लेकर NAB, SECP और दीगर इदारे उस टीम में शामिल होंगे। रकम की मुंतकली का यह मामला हल किया जाएगा कि रकम कैसे मुंतकिल हुई। ताहम आपको बड़ी खबर से आगाह करते चलें कि वजीर आजम बच गए हैं। वजीर आजम के ऊपर उनकी बरतरफी या नाअहली की जो तलवार लटक रही थी वो हटती हुई नजर आ रही है। इस केस के अंदर, इस फैसले के अंदर जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार ने इख्तिलाफी नोट लिखे हैं। मुत्तफिका फैसला नहीं आया है। 3-2 का यह फैसला है जिसमें आपको बताते चलें कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार ने इख्तिलाफी नोट लिखे हैं। पनामा केस के हवाले से अहम खबर आपको दे रहे हैं। इसका फैसला आ गया है और इस फैसले में वजीर आजम नवाज शरीफ बच गए हैं। उनके हवाले से जो कयास सराइयां जारी थी कि वजीर आजम आज अदालत के फैसले के बाद घर जाएंगे या अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे, तो यकीनन वजीर आजम के लिए भी ये बड़ी खुशी की खबर है और उनके अहले खाना के लिए भी कि वजीर आजम नवाज शरीफ अपने ओहदे पर बरकरार हैं, वो बच गए हैं।
लेकिन हुसैन नवाज की 90 की दिहाई में फ्लैट खरीदने की क्या सलाहियत थी, ये इस फैसले में भी कहा गया है। साथ ही साथ तहकीकाती कमीशन कायम करने के हवाले से कहा गया है। पैनामा केस के हवाले से अदालत की जानिब से फैसला दिया है कि टीम तश्कील दी जाएगी जो कि इस केस के हवाले से मजीद तहकीकात करेगी। साथ ही साथ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने फैसला सुनाते हुए यह भी कहा कि रकम कैसे कतर गई, तहकीकात की जरूरत है और इसीलिए एक टीम तश्कील दी जाएगी, एक कमीशन कायम किया जाएगा जो कि इस तमाम तर मामले की इंक्वायरी भी करेगा। कतरी खत मफरूजा है या हकीकत, इसकी भी तहकीकात की जाएगी। पनामा केस का फैसला 3-2 का है। 2 जजेस की जानिब से इख्तलाफी नोट सामने आया है, जबकि इस मामले में 3 जजेस ने वजीर आजम के हक में फैसला दिया है। 540 सफात पर मुश्तमिल फैसला अदालत की जानिब से सामने आ रहा है और इस फैसले में वजीर आजम नवाज शरीफ अपने ओहदे पर बरकरार हैं, लेकिन साथ ही साथ अदालत की जानिब से पनामा केस में टीम तश्कील देने के हवाले से भी कहा गया है। पनामा केस का फैसला 3-2 का है। हुसैन नवाज की 90 की दहाई में जो जायदाद खरीदी गई थी उसकी भी तहकीकात का कहा गया है। कतरी खत मफरूजा है या हकीकत, इसकी भी तहकीकात की जाएंगी। अदालत की जानिब से पनामा केस का बड़ा और तारीखी फैसला सामने आ रहा है। इस फैसले में काफी ताखीर भी सामने आई और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से यह भी कहा गया, रहनुमाओं की जानिब से कहा गया कि ऐसा लगता है कि जजेस कंफ्यूज हैं। लेकिन अब अदालत की जानिब से जो फैसला सामने आया है, इससे पहले जज साहिबान की जानिब से कहा गया था कि यह तारीखी फैसला होगा जो सालों याद रखा जाएगा और इस फैसले की जैसे जैसे मामलात सामने आ रहे हैं, जैसे सतरें सामने आ रही हैं, उससे आपको अपडेट भी कर रहे हैं। और ये भी आपको बताते चलें कि तहकीकाती कमेटी कायम करने की बात की गई है, जिसके सामने वजीर आजम हसन नवाज, हुसैन नवाज दीगर पेश होंगे। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, तहकीकाती कमेटी कायम की जाएगी जो कि रकम की मुंतकली के हवाले से तमाम मामलात की तहकीकात और छानबीन करेगी। कतर कैसे गया, पनामा केस का फैसला आ गया है। 3-2 का यह फैसला है। तहकीकाती कमेटी में नैब, FIA, ISI, MI और दीगर तहकीकाती इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे, जिनके सामने वजीर आजम नवाज शरीफ, हसन नवाज, हुसैन नवाज को भी पेश होना पड़ेगा। जद्दा स्टील मिल कैसे बनी, हुसैन नवाज ने 90 की दहाई में फ्लैट कैसे खरीदे, इन सब मामलात की तहकीकात की जाएगी। नेल्सन और नेस्कोल कंपनियों का मालिक कौन था, बेनिफिशियल ऑनर कौन था, ट्रस्टी कौन था, इसकी भी तहकीक की जाएगी। और कतरी खत मफरूजा था या हकीकत, यह भी मालूम किया जाए। पनामा केस का फैसला आ गया है। अदालत ने तहकीकात के लिए JIT बनाने का हुक्म दे दिया है, जिसके सामने वजीर आजम हसन नवाज, हुसैन नवाज को पेश होना होगा। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। फौरी तौर पर वजीर आजम की जो बरतरफी थी उस हवाले से तलवार उनकी हट गई है। फैसला चूंकि मुत्तफिका नहीं था, 3-2 का था।